बारह ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, जो भी हमारे साथ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आते हैं, हम उसमें कभी कभार इतना गिर जाते हैं कि हमारी परसेप्शन यानी हमारा जो भी उसके बारे में राय है वो हमारे लिए हकीकत दिखने लगती है। और जब इस तरह की नौयत आती है तो फिर हमारे लिए डर और खौफ या रंज का सबब बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसी टॉपिक की जो मैंने फेसबुक पर और दीगर और भी जगहों पर मैंने पोस्ट की थी कि किस तरीके से आप अपने डर या खौफ को अपने लिए मुस्बित या फिर बेहतर साबित कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आपको मिलती रहे। जब आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें और उनसे शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़िद हो, और कमेंट कर कर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या नई सीख मिली है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मेरे पास दो तीन मिसालें हैं आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए। अगर मैं पहली मिसाल लूं, जो एक आर्मी मैन होता है, वो आर्मी में भर्ती जब होता है तो उसके पास कुछ एक माइंडसेट होता है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग के दौरान अपनी 12 कई सालों में वो ट्रेनिंग रात दिन सुबह शाम रोज एवरीडे करता है तो उसके जहन में ये बात लाजिम डाल दी जाती है और वो खुद इसकी तरफ आमादा होता है। इसीलिए तो वो आर्मी में जाता है कि एक ना एक दिन तो मुझे मेरे मुल्क के लिए जान देना है। तो जब ये सारी हदें पार हो जाती है और वो जब इसको तस्लीम कर लेता है कि इसकी आखिरी लिमिट ये है कि मुझे मेरी जो सबसे अहम कीमती चीज़ है मेरी ज़िंदगी, वो मुझे इसको दांव पे लगा देना है। तो जब इसकी जो आखिरी लिमिट है, जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अपने दिल से तस्लीम कर लेता है, तो इसके लिए फिर हर वो आने वाला चैलेंज उसके लिए बहुत ही कमतर और मामूली मालूम होता है। इस परसेप्शन को वो अपने लिए रियलिटी तस्लीम कर लेता है और इसी करेज और इसी हिम्मत और जोश के साथ वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते रहता है। दूसरी मिसाल अगर हम लें तो हम देखते हैं, अगर सहाबा अपनी ज़िंदगियों में जब जब जंगों में जाते थे तो उनके पास ये जो है जोश और वलवला और ये ईमान और ये बिलीफ, फर्म बिलीफ, फेथ होता था कि मैं इस जंग में जा रहा हूँ और मेरा ये नस्बुल है या मेरा ये टारगेट है या ये मेरा ये आउटकम है कि मैं अल्लाह की राह में अपनी जान जो है दे दूँ। तो जब ये इनके जहन में होता है तो इनके पास ये वो जो सारे खौफ होते हैं जो पिछले मतलब उनके जिंदगी में लगे रहते हैं, वो उनके लिए मामूली लगने लगते हैं और उनका मकसद ये होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो अहम है वो अल्लाह की राह में दे दूं और इससे अपनी कामयाबी हासिल करूं। तो ये एक एक हिस्सा है, इसके कई जाविये हो सकते हैं। और रही बात, और ऐसी कई मिसालें हैं। तो जब हम इस मिसालों को अपनी ज़िंदगी पे चस्पा करते हैं तो हम देखते हैं कि आए दिन हमारे पास ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां हम अपने आप को वीक या फिर अपने आप को खौफ या डर के माहौल में लेते जाते रहते हैं। और जब हम इस तरह की नौयत में अपने आप को बचा बचा कर रखते हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो जब हम इस सोच के साथ काम करते हैं तो हमारे लिए फिर कदम रखना फूंक फूंक कर इस किस्म की नौयत बनने लगती है। और जब हम इस दायरे में आ जाते हैं, इस विशेष सर्कल में, तो हमारे लिए फिर डर और खौफ बढ़ते जाता है और हमारी उम्मीद या करेज या हमारी हिम्मत जो है टूटने लगती है। तो जब आप इसको तब्दील करें, इसको टर्न आउट करें और देखें कि जो है इससे सबसे खतरनाक चीज़ क्या, सबसे वर्स्ट की चीज़ क्या हो सकती है, इससे सबसे जो है परेशान कुन तबाह कुन चीज़ क्या हो सकती है, जब आप उसको मुतय्यन कर ले और आपके जहन ने उसको जो भी जो है नाम दिया या जो भी उसका पिक्चर आपके सामने दिया, आप उसको देखें कि हाँ मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं इसके साथ जूझूंगा, इसके साथ अपनी हिम्मत के साथ इसको सन अंजाम तक ले जाऊंगा। तो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब आप इस हिम्मत और इस करेज के साथ उसको अपने लिए एक्सेप्ट करते हैं इस चैलेंज को, तो आप देखते हैं कि फिर आपके अंदर एक नया जोश, नया वलवला, नई हिम्मत, एक नई एनर्जी, नए वाइब्स मिलते हैं और आप इस चैलेंज को हेड ऑन एक्सेप्ट करते हैं।
تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے. جب آپ کسی چیلنج یا کسی مشکل یا کسی ایسے ڈر یا خوف والی کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو آپ جب اس چیلنج کو دی ہائیسٹ پاسبل آؤٹ کم واٹ اٹ ول ہیپن اگر آپ اس کو دیکھیں اور اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہوگا, آخر جو چیز ہوگی اس میں یہ ہوگی, اور جو آپ اس کو آلریڈی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس چیلنج کو کریج کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آپ اس کو لیتے ہیں, اور اس کو جو آپ کے سامنے چیلنج آیا اس کو آپ بہترین ریسورسفل اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے کانفیڈنس اور کریج کے ساتھ, اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو آگے لے جاتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا ڈسکرپشن ہے اس ٹاپک کے بارے میں. آئی ہوپ دیٹ یہ آپ کے لیے بہت بڑا مطلب سینس میننگ دے رہا ہوگا, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ ہوا تو ضرور اس کو اوروں سے شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کر بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا نئی سیکھ ملی ہے, یا کیا آپ کے لیے ایک ری لرننگ تھی جو آپ کے لیے آلریڈی آپ کو معلوم تھا, تاکہ میں بھی جانوں کہ آپ اس ویڈیو سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں یا کئی ایسے اپنی زندگی کے ایسے مراحل میں ہے جہاں اپنے آپ کو آپ کمتر محسوس کر رہے ہیں, یا اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کر رہے ہیں, یا پھر ایسی کوئی ہیبٹ جو آپ کے لیے آپ کو رکاوٹ بن رہی ہے, مثلا پروکراسٹینیشن ہے یا اوور تھنکنگ ہے یا آپ کوئی اور انزائٹی ہے, تو ضرور آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بینگ اے NLP ٹرینر اور لائف کوچ, میں نے اب تک کے کئی لوگوں کی مدد کی ہے کوچنگ کے ذریعے سے. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی میں مددگار ثابت ہوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.